हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी बधाइयाँ। श्री श्री राधा मदन मोहन जी और ठाकुर जी आपकी हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाए रखे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये अधिक मास है, तो आपने कोई ना कोई नियम उठाया होगा, व्रत का पालन कर रहे होगे। तो जो भी आपने नियम उठाया है, तो उस नियम के उठाने से और जो व्रत का पालन कर रहे हैं, जापमाला कर रहे हैं, तो उसका आपको फल अधिक से अधिक मिलेगा। ऐसी ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर है। तो आज अधिक मास से मैंने ऐसे सोचा कि कई लोगों के पास समय नहीं होता है अधिक मास की कथा पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनके लिए ये सेवा की जाए। तो मैंने आज से अधिक मास के पहले दिन से पहले अध्याय का श्रवण पढ़ने की कोशिश की है और आज तक ये सेवा पहुंचाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय। वंदे वंदार मंदारम वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम मद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करती हूँ। यज्ञ करने हेतु नेमिषारण्य में देवल, असित बैल, सुमंत, पीपलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीषण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋषु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गावल, ऋतुअ, अत्रि, बभ्रु, रीत्रत, शक्ति, पद्दु, बौद्ध, बौद्ध्य, बसु, कौंड्य, पृथु, हारित, धूम्र, शुंक, संकृति, शनि, विभांडक, पंग, गर्ग, कणाद, जमंतगिनी, भारद्वाज, धूमम, मौन, भार्गव, कर्कश, शैनक, शतानंद, विलासस, विष्णुवृद्ध, जर्ज, जगम, जय, पार, पाश्वर, पुर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रव, महाबाहु, महादर, महाबल, उदालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, पकपाद, दुर्ध, उग्रशील, जलाशील, पिंगल, अत्रि, त्रिभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कलागिनी, रुद्रग, श्वेताश्वतर, शरभंग, पृथशाव, आधिक, ब्रह्मानिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनि ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनती भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी गर्भत आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैंने सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि
पुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल किरण का पत्र की भांति ऊंची आसन पर विराजमान किया। इति श्री पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य शुकदेव वाग्मनम प्रथम अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।